कल्पना कीजिए एक ऐसे योद्धा की जिसने एक ध्वस्त राज्य को फिर से खड़ा किया, शक्तिशाली साम्राज्यों को चुनौती दी और अपने लोगों के खोए हुए गौरव को वापस लाने का प्रण लिया। यह कहानी है खारवेल की, कलिंग के उस महानायक की जिसने न केवल अपने राज्य का उत्थान किया बल्कि इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा। आज मैं आपको उनकी कहानी सुनाऊंगा जो संघर्ष, विजय और गौरव की अद्भुत मिसाल है। 261 ईसा पूर्व में हुआ कलिंग युद्ध, सम्राट अशोक के कालखंड की सबसे विनाशकारी लड़ाई। इस युद्ध ने न केवल हजारों जिंदगियों को खत्म किया बल्कि कलिंग की आत्मा को भी घायल कर दिया। लेकिन इस विनाश के लगभग 100 साल बाद कलिंग की मिट्टी ने एक ऐसा पुत्र जन्मा जिसने अपने राज्य को फिर से खड़ा किया। यह पुत्र था खारवेल। खारवेल का बचपन किसी साधारण राजकुमार जैसा ही था। उन्हें बचपन से ही युद्ध कला, राजनीति और कूटनीति की गहन शिक्षा दी गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण थी उनके हृदय में वह ज्वाला जो अपने राज्य के गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए जल रही थी। जब खारवेल मात्र 24 वर्ष के थे, उन्हें कलिंग का राजा घोषित किया गया। उन्होंने अपने शासनकाल की शुरुआत बड़े स्तर पर पुनर्निर्माण से की। उन्होंने नहरें खुदवाई ताकि कृषि समृद्ध हो सके, व्यापार मार्ग बनवाए ताकि आर्थिक गतिविधियां तेज हों और दुर्गों को मजबूत किया ताकि राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो। उनके इन प्रयासों से कलिंग में समृद्धि लौटने लगी। खारवेल ने राज्य को संगठित करने के बाद अपने विजय अभियानों की शुरुआत की। उनका पहला अभियान दक्षिण भारत में सतवाहन साम्राज्य के खिलाफ था। खारवेल की सेना ने सतवाहनों को हराकर उनके क्षेत्र से अपार धन और संसाधन कलिंग लाया। इसके बाद खारवेल ने पश्चिमी भारत और मध्य भारत के कई छोटे छोटे राज्यों पर विजय प्राप्त की। हर जीत के साथ उनका राज्य और भी शक्तिशाली होता गया। मगध, जो कभी मौर्य साम्राज्य का केंद्र था, खारवेल के समय तक कमजोर हो चुका था, लेकिन यह वही राज्य था जिसने कलिंग को अतीत में अपमानित किया था। खारवेल ने मगध पर हमला किया और उनकी राजधानी पाटलिपुत्र तक पहुंच गए। उन्होंने वहां से वह जैन प्रतीक वापस लाए जिसे मौर्यों के शासनकाल में कलिंग से छीन लिया गया था। यह केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि कलिंग के गौरव की वापसी का संकेत था। खारवेल केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि धर्म और संस्कृति के महान संरक्षक भी थे। उन्होंने जैन धर्म को बढ़ावा दिया, धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार किया और अपने राज्य में कला और संस्कृति को पुनर्जीवित किया। हाथी गुम्फा शिलालेख, जो आज भी ओडिशा की उदयगिरी पहाड़ियों पर स्थित है, खारवेल की जीवन और उनकी विजय गाथाओं का जीवंत प्रमाण है। इसमें उनके द्वारा किए गए कार्यों का विस्तृत वर्णन मिलता है। खारवेल को चक्रवर्ती की उपाधि क्यों दी गई? चक्रवर्ती वह होता है जो पूरे आर्यवर्त को अपने पराक्रम और न्याय से संचालित करे। खारवेल ने न केवल अपने राज्य का विस्तार किया बल्कि धर्म, न्याय और संस्कृति को भी बढ़ावा दिया। उनके शासनकाल के दौरान कलिंग एक बार फिर व्यापार, कला और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बना। 33 वर्षों के शासनकाल में खारवेल ने वह कर दिखाया जो असंभव माना जाता था। उन्होंने न केवल अपने राज्य को पुनर्जीवित किया बल्कि उसे भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक बना दिया। उनकी विजय गाथाएं, उनका धर्म प्रेम और उनकी नेतृत्व क्षमता आज भी प्रेरणा देती हैं। खारवेल की कहानी हमें सिखाती है कि संघर्ष चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, यदि संकल्प और साहस हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। वह केवल कलिंग के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक थे। अगर आपको खारवेल की यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आप उनकी विरासत से क्या सीखते हैं। अगली बार एक और ऐतिहासिक गाथा के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।